डेंगू को लेकर सीएम योगी ने की बैठक, कई अधिकारी रहे मौजूद। डेंगू को लेकर सीएम योगी के निर्देश, हर जिले में बनेंगे डेडिकेटेड हॉस्पिटल। सीएम ने कहा अस्पताल में आने वाले हर मरीज को बेड मिले, घर घर में हो स्क्रीनिंग। रामपुर उपचुनाव को लेकर मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का दावा, कहा रामपुर का किला बीजेपी ही फतेह करेगी। गाजियाबाद के गरिमा गाजन इलाके में गौसिया मस्जिद के बाहर खुले में पढ़ी गई नमाज, सोशल मीडिया पर ट्वीट करके दी गई पुलिस को जानकारी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की तैयारी, निवेश जुटाने के लिए सीएम योगी करेंगे विदेशों का दौरा। मंत्रियों अफसरों की टीम भी करेगी अलग अलग देशों का दौरा। 16 नवंबर से होगी विदेश दौरे की शुरुआत। सीएम का दौरा 3 दिसंबर से हो सकता है शुरू। आजम के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी, आज बीजेपी ने बुलाया पसमानदा सम्मेलन। रामपुर उपचुनाव से पहले अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश। पसमानदा सम्मेलन में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मुख्तार अब्बास नकवी, राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी होंगे शामिल। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सम्मेलन में कई मुद्दों पर होगी चर्चा। अब्बास अंसारी से ईडी की पूछताछ जारी, विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के 2 पार्टनर से पूछताछ। दोनों पार्टनर्स का कराया अब्बास से सामना, बयान में सामने आया काफी विरोधाभास। फरार सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई की तलाश हुई तेज, पुलिस 12 नंबरों के जरिए कर रही लोकेशन ट्रैक, करीबी रिश्तेदार और दोस्तों के नंबर शामिल। कानपुर में सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी का बयान, कहा इरफान सोलंकी मामले में की जा रही ज्यादती, बिना आधार के लिखा गया मुकदमा। मदरसे पर उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मंत्री धर्मपाल सिंह का बड़ा बयान, कहा सर्वे पूरा होते ही गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर होगी कार्रवाई। यूपी में अब तक 15 जिलों से मदरसों के सर्वे की नहीं आई रिपोर्ट, 15 नवंबर तक सभी जिलों से आ जाएगी रिपोर्ट। एएमयू कैंपस में फायरिंग से सनसनी, भारी मात्रा में कारतूस के साथ एक युवक गिरफ्तार, दूसरा फरार, जांच जारी। गुजरात के मोरबी पुल हादसे के बाद मेरठ में जर्जर और क्षतिग्रस्त पुलों का सर्वे पूरा, मेरठ मंडल में 16 पुल क्षतिग्रस्त, पीडब्ल्यूडी विभाग ने शासन को भेजा प्रस्ताव। पीलीभीत में 3 करोड़ से ज्यादा की लागत की सड़क 3 सेकंड में उखड़ी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाई गई थी सड़क, लोगों का हाथ से सड़क को उखाड़ते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नोएडा में आयकर विभाग का छापा, कियाल एम्पायर डिजाइन कंपनी पर की गई रेड, बीते 24 घंटे से ज्यादा वक्त से चल रही है रेड, दिल्ली एनसीआर सहित कई ठिकानों पर छापेमारी। भदोही में पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के करीबियों पर शिकंजा, 10 करोड़ से ज्यादा की अचल संपत्ति की कुर्क, रिश्तेदारों के नाम पर जमीन खरीदने का आरोप। कौशाम्बी में गांजा तस्कर की 7 करोड़ की संपत्ति कुर्क, पुलिस ने घर को किया सील, जेल में बंद है तस्कर शिव बोधन उर्फ शिव। गाजियाबाद में अवैध निर्माण पर चलेगा योगी का बुलडोजर, धूप क्षेत्र में किए जा रहे हैं अवैध निर्माण, लगातार होते अवैध निर्माणों पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण हुआ सख्त। फतेहपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, एक साथी मौके से हुआ फरार, एक बाइक, 3 तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद। गाजियाबाद में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, गौकशी के आरोपी आस मोहम्मद को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मुठभेड़ में लगी गोली। यूपी के खतौली उपचुनाव में कवाल कांड में मारे गए गौरव की मां लड़ेगी चुनाव, बीजेपी पर लगाया मदद न करने का आरोप, जनता के बीच जाकर मांगेंगी इंसाफ। लखनऊ में बारात में शामिल वैन में लगी भीषण आग, आतिशबाजी की चपेट में आने से वैन जलकर राख, आग का विकराल रूप देख बारातियों में मची अफरा तफरी। गाजियाबाद में 35 साल के युवक की गला काटकर की गई हत्या, पुलिस हत्या की जांच पड़ताल में जुटी। फतेहाबाद रोड पर पेड़ से टकराई कार, हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। संभल में जेसीबी पर बैठकर बच्चे स्कूल जाने पर मजबूर, तस्वीरें वायरल होने से मचा हड़कंप। यूपी के गाजीपुर में सिपाही ने किया पुलिस लाइन में गंदगी का वीडियो वायरल, गाजीपुर पुलिस ने ट्वीट कर दी सफाई, कहा खाने के टाइम का ये वीडियो है। बिजनौर के नामी अस्पताल में स्टाफ नर्स के साथ रेप की कोशिश, पीड़ित की तहरीर पर आरोपी पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने किया गिरफ्तार। चित्रकूट में एक लुटेरी दुल्हन को पुलिस ने किया गिरफ्तार, दूल्हे ने जेवर और रुपए लेकर भागने का आरोप लगाया।
झांसी में दो पक्षों में चले लाठी डंडे, मामूली बात को लेकर हुई कहासुनी, वीडियो हुआ वायरल। बांदा में कोचिंग में बच्चे से मामूली कहासुनी, दबंगों ने युवक को दुकान में मारकर लहूलुहान किया, आरोपियों पर केस दर्ज। संभल में तेज रफ्तार बेकाबू कार ने बाइक को मारी टक्कर, बाल बाल बचा बाइक सवार युवक। कुशीनगर के लक्ष्मीपुर आश्रम पद्धति स्कूल में खाने में निकला कीड़ा, छात्रों ने किया हंगामा, बच्चों ने स्कूल में की तोड़फोड़। गाजियाबाद में कक्षा 6 की छात्रा के साथ रेप, निजी स्कूल संचालक ने नाबालिग छात्रा से किया दुष्कर्म। उन्नाव में लूटपाट की वारदात के बाद बदमाशों ने की बुजुर्ग महिला की हत्या, घर में रखा लाखों का सामान लूट कर ले गए चोर। गाजीपुर न्यायालय में लघुवाद के 18,000 पेंडिंग मामले का आज होगा निस्तारण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव कामयनी दुबे ने दी जानकारी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र में किसी निजी फार्म हाउस में बार बालाओं का डांस, वीडियो हुआ वायरल। सिद्धार्थनगर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा, ऑडिट के नाम पर पैसे मांगने का लगाया आरोप, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। गोंडा के जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही, तीमारदारों ने ही बदली घायलों की पट्टी, स्वास्थ्य विभाग पर लगाए कई गंभीर आरोप। बलिया के डुमरिया गांव में शौच के लिए जा रहे जीजा और साले की हाईटेंशन तार की चपेट में आने से मौत, 24 घंटे से टूटकर गिरा था तार, गांव के लोगों में हादसे पर आक्रोश। देवरिया में डंडे से महिला की पिटाई का वीडियो वायरल, आपसी रंजिश में की गई महिला की पिटाई। प्रतापगढ़ में सड़क हादसे में 11 से ज्यादा छात्र जख्मी, घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती, संगम चौराहे के पास हुआ हादसा। झांसी जिला जेल में कैदियों को बनाया जा रहा हुनरमंद, कैदियों को दिया जा रहा व्यावसायिक प्रशिक्षण, रिहाई के बाद कैदियों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश। चित्रकूट में धार्मिक परिक्षेत्र में शराब दुकान को लेकर गुलाबी गैंग का प्रदर्शन, दर्जनों महिलाओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर की नारेबाजी, गुलाबी गैंग शराब दुकान को बंद करने की कर रहा था मांग। मुरादाबाद में 5,000 रिश्वत लेते पकड़ा गया एडीओ, ठेकेदार की फाइल पर सिग्नेचर करने के बदले में मांगे थे 5,000 रुपए, एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कौशाम्बी में रिश्वत लेते सिपाही का वीडियो वायरल, ओवरलोड वाहनों से रिश्वत लेने का आरोप, खनन करने वाले ट्रैक्टर से वसूली करता था सिपाही। ललितपुर में अधिकारियों ने बिजली विभाग के अधिकारियों का किया घेराव, उपभोक्ताओं के उत्पीड़न का लगाया आरोप, बिजली विभाग का घेराव कर जमकर की नारेबाजी। बुलंदशहर में ग्राम प्रधान के साथ ग्रामीणों ने कोतवाली का किया घेराव, आरोपी को हिरासत से छोड़ने का पुलिस पर लगाया आरोप, आरोपी को फिर से गिरफ्तार करने की मांग। बरेली के मीरगंज थाना क्षेत्र में एक दुकानदार की पीट कर हत्या, 4 लोगों के खिलाफ मृतक के परिजनों ने दी तहरीर, मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है पुलिस। बाराबंकी में एक सफाई कर्मी ने की अपनी पत्नी की पिटाई, रोड पर झाड़ू लगाते समय किसी बात से नाराज होने पर चप्पलों से पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीलीभीत में प्रधान पति और एपीओ के बीच मारपीट, मनरेगा के तहत किए गए कार्यों के भुगतान को लेकर हुई थी कहासुनी, वीडियो हुआ वायरल। हरदोई के संडीला बैंक के खाते से 13,70,000 रुपए निकालकर भागे बैंक मैनेजर को उसकी कैशियर प्रेमिका के साथ किया गया गिरफ्तार, पुलिस ने उत्तराखंड से दोनों को किया गिरफ्तार, बैंक मैनेजर और उसकी कैशियर प्रेमिका को भेजा गया जेल। बदायूं में वार्ड बॉय के इंजेक्शन लगाने पर ब्रजेश पाठक ने लिया संज्ञान, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सीएमओ को दिए कार्रवाई के आदेश, वार्ड बॉय के इंजेक्शन लगाने का वीडियो हुआ था वायरल। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली परिसर में दो पक्षों में मारपीट, कोतवाली परिसर में मारपीट करती नजर आई महिलाएं, पुलिसकर्मियों ने दोनों पक्षों को थाने से खदेड़ा। बागपत में भूमाफियाओं ने जमीन दिलाने के नाम पर बुजुर्ग किसान को ठगा, किसान ने एसपी ऑफिस पहुंचकर की शिकायत, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। कानपुर देहात में दिव्यांग महिला 6 सालों से ट्राईसाइकिल के लिए अधिकारियों की लगा रही चक्कर, जिले के तमाम अधिकारियों को दे चुकी है प्रार्थना पत्र, सुंदरापुर डेरन की रहने वाली है दिव्यांग महिला। सहारनपुर में तमंचा लहराते हुए युवक का वीडियो वायरल, छत से किसी को तमंचा दिखाकर डरा रहा था युवक, वीडियो वायरल होते ही जांच में जुटी पुलिस। जालौन को मिली हेल्थ एटीएम की सौगात, डीएम एसपी समेत जनप्रतिनिधियों ने जिला पुरुष अस्पताल में हेल्थ एटीएम का लोकार्पण किया। आजमगढ़ में रेप के आरोपी पिता को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पत्नी ने रोनापुर थाने में दुष्कर्म और धमकी देने को लेकर दर्ज कराई थी शिकायत। हल्द्वानी में राष्ट्रीय कुमाऊनी भाषा साहित्य सम्मेलन का आयोजन, किताबों की लगी प्रदर्शनी।
बागेश्वर में पर्यटकों को आकर्षित करेगा कौसानी महोत्सव। 19 नवंबर से 2 दिवसीय महोत्सव का होने जा रहा है आयोजन। रविंद्रनगर से ट्रांजिट कैंप को जोड़ने वाले पुल का निर्माण इसी महीने होगा शुरू। लोक निर्माण विभाग ने पुल का डीपीआर बनाया। सीएम योगी से मिली केंद्रीय मंत्री प्रतिभा भौमिक, कई मुद्दों पर हुई बातचीत। ग्रेटर नोएडा में बिजली पोल से टकराई मिनी बस, कई यात्री हुए जख्मी। एटा के 2 युवक को जहर खुरानी गैंग ने बनाया अपना शिकार। बेहोशी की हालत में सड़क किनारे पड़े मिले दोनों युवक। बागपत में युवक का फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल, युवक की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हिमाचल में जीत का किया दावा, कहा हिमाचल में फिर बनने जा रही बीजेपी सरकार। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान, कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी करेंगे बीजेपी ज्वाइन। देहरादून में महिला सुरक्षा की दिशा में धामी सरकार की पहल, गौरव शक्ति ऐप लॉन्च। जिलाधिकारी ने यमुनोत्री धाम के पैदल यात्रा मार्ग का किया निरीक्षण। डीएम ने अन्य कई कार्यों का भी जायजा लिया। हिमाचल के सभी 68 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी, शाम 5 बजे तक होगा मतदान। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए सीएम जयराम ठाकुर ने किया मतदान। सिराज के मुहारक पोलिंग बूथ पर डाला वोट। वोटिंग के बाद बोले सीएम जयराम ठाकुर, वोटिंग के लिए मतदाताओं में उत्साह, पीएम मोदी के हाथ को मजबूत करेगी जनता। सीएम जयराम ठाकुर की पत्नी डॉक्टर साधना ने भी किया मतदान। वोटिंग के बाद विक्ट्री साइन दिखाकर किया जीत का दावा। हिमाचल चुनाव में 412 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 8 दिसंबर को आएंगे विधानसभा चुनाव के नतीजे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के करीब 90% उम्मीदवार करोड़पति हैं, जबकि सत्तारूढ़ बीजेपी के 82% उम्मीदवार करोड़पति। बीजेपी का केजरीवाल पर बड़ा आरोप, नफरती लोगों को आपने स्टार प्रचारक बनाया। बीजेपी ने राजेंद्र गौतम को स्टार कैंपेनर बनाने पर उठाए सवाल। गौरव भाटिया ने कहा केजरीवाल रंग बदलने वाले नेता हैं और हिंदू से नफरत करने वाले केजरीवाल की पसंद राजेंद्र गौतम को क्यों नहीं हटाया गया। हिमाचल के बाद गुजरात में भी स्टार प्रचारक रहेंगे सीएम योगी। यूपी से सांसद हेमा मालिनी, रवि किशन, निरहुआ भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल। अहमदाबाद में कांग्रेस ने गुजरात चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। राजस्थान के सीएम गहलोत ने जारी किया घोषणा पत्र। कांग्रेस ने गुजरात में 8 लाख नौकरी देने का किया वादा। किसानों को 3 लाख तक के कर्ज माफी का वादा। सीएम केजरीवाल ने एलजी पर साधा निशाना, कहा एलजी दिल्ली वालों को तंग कर रहे हैं। दिल्ली में उपराज्यपाल ने योग करने से रोका। सीएम केजरीवाल ने कहा योग करने से रोकना पाप है, योग क्लास को बंद नहीं होने देंगे, मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा। सीएम केजरीवाल ने कहा फ्री योग क्लास बंद कराई गई और एक योग टीचर 15,000 सैलरी लेता है। योग शिक्षकों की सैलरी के लिए लोग आगे आए। केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं सुकेश चंद्रशेखर। ठग सुकेश बीजेपी का प्रचारक, बीजेपी बना रही मनोहर कहानियां। आंध्र प्रदेश को पीएम मोदी की सौगात। विशाखापट्टनम में पीएम मोदी ने 10,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। विशाखापट्टनम की तारीफ करते हुए बोले पीएम मोदी, विशाखापट्टनम प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण पोर्ट था। आज भी विशाखापट्टनम भारत के व्यापार का केंद्र बिंदु। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और जो बाइडेन की होगी मुलाकात। रूस यूक्रेन युद्ध पर हो सकती है चर्चा। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जिनपिंग और बाइडेन। चीन में जारी है कोरोना का कहर। चीन का आर्थिक केंद्र माने जाने वाले इलाके में लॉकडाउन। चीनी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा असर। चिली में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के बाहर ईरानी लोगों का विरोध प्रदर्शन। ईरान में विरोध प्रदर्शन पर कार्रवाई के खिलाफ जताया विरोध। रूसी सैनिकों के खैरसौन से हटते ही भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। निप्रो नदी से पीछे हटने की वजह से रूसी सेना के छोड़े गए हथियार और गोला बारूद मिले। खार्किव में यूक्रेनी सैनिक विमान रोधी तोप से फायरिंग करते दिखे। लड़ाकू विमानों के हमले से रक्षा करने के लिए किया अभ्यास। हमले के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद इमरान खान रैली में फिर हुए शामिल। कहा पीएम नवाज शरीफ का देश के सभी संस्थान पर कब्जा है।
अमेरिका के फ्लोरिडा में तूफान ने मचाई भारी तबाही। भारी बारिश की वजह से बिजली की आपूर्ति प्रभावित। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं। कल खेला जाएगा T20 विश्व कप का फाइनल। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा मैच। भारत के न्यूजीलैंड दौरे पर VVS लक्ष्मण होंगे टीम इंडिया के कोच। राहुल द्रविड़ को दिया गया आराम। अनिल कुंबले की BCCI से मांग। कहा, युवाओं को दुनिया के अलग अलग लीग में खेलने की अनुमति मिले। फुटबॉल वर्ल्ड कप में क्रिस्टियानो रोनाल्डो संभालेंगे पुर्तगाल की कमान। कतर में होने वाला है फुटबॉल विश्व कप। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।